अभी ये अपना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और मॉड जेड ये फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, हमें आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस दोनों के फॉर्मूलेस पता है, बट इस केस में वो फॉर्मूला इनवैलिड है, बिकॉज ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो बहुत खतरनाक फॉर्म में दिया ही है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दूंगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, z1 z2 अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाइड है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज गिवन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसमें प्लस माइनस 2n पाई करना पड़ता है, बेसिकली उसे वो स्टैंडर्ड रीजन में लाना पड़ता है, माइनस पाई से पाई वाला बीच में। ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, उसका कुछ इतना है नहीं। अगर डिवाइड होता है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सही है। अच्छा, अगर पावर लग जाती है बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू n, तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इतना क्लियर है? बेसिकली सारे लॉग के प्रॉपर्टीज है, सारे लॉग के प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये मॉड की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? मॉड ऑफ z1 z2, ये बन जाता है मॉड z1 इनटू मॉड z2। सही है। उसके बाद मॉड ऑफ z1 बाय z2, ये बन जाता है मॉड z1 बाय मॉड z2। सही है। और उसके बाद मॉड ऑफ z रेज टू n, ये बन जाता है मॉड z रेज टू n। सही है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहाँ पे जो बड़ा सा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई कर किया है, डिवाइड किया है और पावर लगा दिया है। सही है। अच्छा, तो इस केस में सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा z का? आर्ग्यूमेंट ऑफ z बन जाएगा, सबसे पहले 2 पावर में है, तो जब भी पावर में है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स। सही है। अच्छा, अंदर क्या आएगा? ये सारे मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4 आए, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4 आए, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3 रूट 3 आए। सही है। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में चले जाएंगे, इसे मैं बोल सकता हूं माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई, देन वी हैव माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 माइनस 3 आई, देन वी हैव माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आई। इतना क्लियर? अच्छे से एग्जैक्टली लिखा क्या है? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी ये चीज देखो डायरेक्टली, अभी ये देखो, ये जो ऊपर के जो नंबर्स है, ऊपर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। दिख रहा है ना? ये इसका एक जो रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट वो भी पॉजिटिव। तो आर्गन्स प्लेन पे ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है न्यूमरेटर के, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो उनका आर्गुमेंट क्या होता है? कहना है tan इनवर्स अल्फा के बराबर ही होता है। हाँ, सॉरी, अल्फा के बराबर ही होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, tan जो भी हो। ठीक है, तो इस केस में ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। सही है। अच्छा, इस केस में ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1/1 होता है, प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट 3। सही है। अच्छा, अभी यहां से हमें ध्यान देना है, यहां से हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। कहना है से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा क्या, टीटा क्या होता है? माइनस अल्फा के बराबर होता है। सही है। यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस, तो ऑलरेडी है, उसके साथ एक माइनस भी लग जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये क्लियर है क्या? सबसे पहले तो इतना बता मुझे। हाँ। ये कैसे लिखा है? यहाँ पे माइनस ऑलरेडी माइनस था, और यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट माइनस अल्फा के बराबर है, तो मैंने माइनस tan इनवर्स लिखा। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे ये वाला भी कहना है, ये वाला भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आता है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। अच्छा, तो इस केस में ये बन जाएगा, इस केस में भी टीटा जो होता है माइनस अल्फा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ये 3/4 बन जाएगा। अच्छा, फाइनली वी हैव दिस 2i। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन बनाऊं, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर जो यहाँ पे आता है, वो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस पे आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का से y एक्सिस पे आता है। तो इसका जो आर्गुमेंट है, कहना है इसे प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट π/2 या फिर 3π/2 होता है, तो इस केस में π/2 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा π/2। ये क्लियर है क्या? हाँ। यहाँ पे हाँ। जितना भी टोटल अब तक लिखा है, ठीक है। चलो, अभी बस हमें सिंप्लीफाई करना है इन चीजों को। ये tan इनवर्स ऑफ 4/3 को स्टैंडर्ड एंगल नहीं, तो उसे मैं tan इनवर्स ऑफ 4/3 ही लिखूंगा।
सही है। अच्छा, यह tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? 45 डिग्री, विच इज नथिंग बट पाई बाय 4। सही है। देन वी हैव tan इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री, tan 60 √3 होता है ना, तो 60 डिग्री विच इज नथिंग बट पाई बाय 3 रेडियन। सही है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 तो अपना पाई बाय 4 होता है। अच्छा, ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। इसमें मैं लिख दूंगा cot इनवर्स ऑफ 4/3। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है अपनी? यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x ये बराबर होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x के, अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में। ये इतना क्लियर? तो मैंने यहाँ पे मुझे tan के बदले क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं tan के बदले यहाँ पे मैं cot लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा cot ऑफ 4/3। इसका रीजन बता दूंगा मैं, बट ये जो है ना, इसके बदले मैंने cot ऑफ 4/3 लिखा। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा, फाइनली वी हैव दिस माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सही है। अच्छा, अभी ध्यान दो अच्छे से, अब भी अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अगेन ये प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम आगे पढ़ोगे। ये सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी होगी कि tan इनवर्स ऑफ x इज cot इनवर्स ऑफ 1/x। अभी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x ये पाई बाय 2 होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो इस केस में tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 4/3 कहना से ये पाई बाय 2 बन जाएगा। सही है। अच्छा, तो इनको ऐड करके आंसर पाई बाय 2 आएगा। इनको ऐड करके आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा, और ये जो पाई बाय 2 है माइनस पाई बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कहना से ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लिख लेते, चलो। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। बेसिकली ये 90 डिग्री का 60 डिग्री ऐड कर रहे हैं 150 डिग्री, तो ये कितना हो रहा है बेसिकली 5 पाई बाय 6। सही है। तो कहने से ये बन गया 5 पाई बाय 3। अच्छा, 5 पाई बाय 3 कितना हो गया? कहने से 300 डिग्री है ये। हाँ। ये 300 डिग्री है। सही है। 300 डिग्री मतलब पूरा घूम के यहां तक आएगा। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल बन जाएगा आपका -60 डिग्री। इट इज 300 डिग्री इज इक्वल टू -60 डिग्री। तो रेडियंस में यही बन जाएगा -π/3। ऐसा क्यों किया -π/3? बिकॉज हमें वो जो आर्ग्यूमेंट है वो इस रेंज में लाना है। कौन से रेंज की बात कर रहा हूं मैं? तभी हम लोग उसे प्रिंसिपल वैल्यू बुला सकते हैं, -π से π वाले रेंज में। तो ये दैट्स द रीजन, 5π/3 को मैंने -π/3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का ये फाइनल आंसर है। तो इतना क्लियर है? तो इतना लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। चलो, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, अभी मॉड्यूलस भी निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकल गया, अभी हमें मॉड्यूलस भी निकालना है। सही है। तो मॉड्यूलस में वही करना है बेसिकली, मॉड्यूलस में मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो यहां पे कर रहा हूं मैं, मॉड z क्या बन जाएगा आपका? मॉड z बन जाएगा सबसे पहले यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं मॉड ऑफ 3 + 4i इंटू मॉड ऑफ 1 + i इंटू मॉड ऑफ 1 + √3i the whole divided by mod of 1 - i, फिर mod of 4 - 3i, उसके बाद mod of 2i। सही है। इस चीज का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो समझ में आया कैसे लिखा? बेसिकली ये यही प्रॉपर्टीज अप्लाई की हमने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, ये 1 + i और 1 - i कहना है इनका मॉड इक्वल होगा, बिकॉज सेम ही नंबर्स है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² करेंगे, इन दोनों का मॉड एक ही हो जाएगा। तो मैं यही पे कैंसिल कर देता हूं। क्लियर है कैसे किया? अच्छा, उसके बाद है 3 + 4 और 4 - 3i, अगेन सेम नंबर्स है, मतलब 3 4 3 4। तो इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4², इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4² + 3²। कहना है इसका मॉड भी सेम आएगा। ओके, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। फाइनली बचा क्या? इतना ही बचा, इतना ही इवैल्यूएट करना है। ऊपर वाले का मॉड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर इज 3। तो ये 4 बन जाएगा। 4 का मॉड तो 2 ही रहता है, तो मैं सिर्फ 2 ही लिख दूंगा, 4 का स्क्वायर रूट। सही है। डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स mod 1, ये तो ये भी 2 रहेगा। सही है। उस चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तो 1 ही बन जाएगा एनीवेज इट्स 1। और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर mod z तो 1 है। बॉय तो बहुत ज्यादा इजीली निकल गया। सही है। अच्छा, तो बेसिकली इतना बड़ा जो नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट और मॉड इतना इजी है, उसके आर्ग्यूमेंट और मॉड इतने इजी। तो अगर मैं नंबर लिखने जाऊं, मुझे पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो पोलर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, mod z इंटू
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सही है। तो इसका मॉड जेड तो 1 है, सही है। इसका थीटा कितना है -π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ -π/3 विच इज नथिंग बट -60° प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ -π/3। ठीक है, सही है। हमने इसे बेसिकली पोलर फॉर्म में लिखा है, तो इट्स नथिंग बट व्हाट इज cos ऑफ -π/3, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो cos ऑफ -π/3 cos π/3 के बराबर हो जाएगा, और cos 60° अपना हाफ होता है, तो कहना है यहाँ पे तो हाफ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइड है तो टेंशन नहीं है। एंड व्हाट इज cos ऑफ -π/3, सॉरी साइन ऑफ -π/3, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, सही है। तो इस केस में ये बन जाएगा माइनस साइन π/3 के बराबर, और अपना साइन 60° होता है √3/2, तो ये बन जाएगा माइनस आई टाइम्स √3/2। ये क्लियर है कैसे लिखा z? तो जो अपना इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना बड़ा यहाँ पे जो दिया है, एक्चुअली वो इसके बराबर है। अच्छा, अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करने जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर स्क्वायर करो, तो बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा शीट भर जाता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस के प्रॉपर्टी से बहुत इजी हो गया। तो क्लियर है बेसिकली प्रॉपर्टीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इतने, चलो ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन देख लो। इफ z इज इक्वल टू बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, log टू द बेस हाफ, ये पूरा मॉड z माइनस ब्ला 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 जो भी है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 1, और ये बोल के रखा कि मॉड ऑफ z माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2/3, सही। तो z represents a circle, interior of circle, exterior of circle, none of these, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी ले लो। इफ x इज, यहाँ पे देख लो, इफ log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y, सपोज ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में जब अगर हम log हटा रहे हैं और यहाँ पे जो a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, अगर ऐसा है तो इस केस में अगर मैं log हटा दूं ना, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाती है। ये बन जाएगा y इज लेस देन a रेज टू दिस, a रेज टू y। समझ में आया ये प्रॉपर्टी? सबसे पहले तो हाँ, अगर log का बेस जो है अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तब ये इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें इसका log का जो बेस है वो हाफ है, विच इज लेस देन 1, ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो बेसिकली अगर मैं इस केस में ऐसा करूं, ये जो मैं log हटा रहा हूं, log हटा के एक्सपोनेंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बेसिकली 1/2 जो है यहाँ पे जाके बेस बन जाएगा, 1 जो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो इस केस में ये जो इनइक्वालिटी साइन है फ्लिप हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं log हटा दिया तो mod ऑफ z माइनस 1 प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स mod ऑफ z माइनस 1 माइनस 2, ये बन जाएगा लेस देन हाफ। इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ये 2 को मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे ऐसे। यहां पे दिख रहा है mod ऑफ z माइनस 1, mod ऑफ z माइनस 1 आ रहा है। हाँ, तो मैं काम कर लेता हूं, ये mod ऑफ z माइनस 1 को मैं लेट से x बोल देता हूं, सही। और मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे x की वैल्यू फिर x का इनइक्वालिटी फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2 ए लेस देन हाफ। ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। जब भी हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, वी यूज द वेवी कर्व मेथड, हम वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं, और वेवी कर्व मेथड में आरएचएस में 0 रखना पड़ता है। वेवी कर्व वाले मेथड में आरएचएस में वी नीड 0। तो इसे मैं कैसे करूंगा, इसे मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस हाफ इज लेस देन 0, सही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 3x प्लस 2 the whole divided by 2 times 3x minus 2, this thing is less than 0। इतना क्लियर है? हाँ, अच्छा, 2 को मैं वो साइड जाके कुर्बान कर देता हूं बेसिकली, सही है। तो 2 वो साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, ये यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूं, तो क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 3x माइनस x 8 प्लस 2 10, तो माइनस x प्लस 10 द होल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 ही बच जाएगा, इज लेस देन 0। इतना क्लियर है? हाँ, अच्छा, अभी मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे x माइनस 10 बन जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय इसका मैं इसलिए 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 2/3, सही है। अच्छा ठीक है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, लेस देन 0 3 को मैं कुर्बान कर सकता हूँ। इतना क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले इतना लिखो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है, हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, वेवी कर्व से करते हैं। इनइक्वालिटी जो ये वेवी कर सकता है। अच्छा एक सेकंड, ओ एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये माइनस था ना,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाएगी, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, एक तो 10 है और एक तो 2/3 है। सही है। तो यहाँ पे वेवी का कैसा दिखेगा, वेवी का दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। फिर से बना रहा हूं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन है तो कहना है वेवी का जहां पे ऊपर है वो अपना सोल्यूशन है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2/3 यूनियन 10 से इंफिनिटी। सही है। अच्छा ये x का, ये x इज नथिंग बट मॉड ऑफ z माइनस वन। मॉड ऑफ z माइनस वन को हमने x लिया था, तो ये मॉड ऑफ z माइनस वन बिलोंग टू, अच्छा मॉड ऑफ x माइनस वन z, मॉड z जो भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड लू तो वो जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है। तो कहना है ये जीरो से स्टार्ट होगा एक्चुअली, तो 0 से 2/3 यूनियन 10 से इंफिनिटी। सही है। अच्छा अभी बेसिकली इसका कर्व हम स्केच करेंगे, इसका कर्व हम स्केच करेंगे और देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कैसा। ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्गन प्लेन बना लेता हूं। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस अपनी बन गई। ये रियल है, इमेजिनरी है। सही है। अच्छा मॉड ऑफ z माइनस वन का मीनिंग क्या है, इसे 1 से डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग। अच्छा 1 कहां पे आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने से यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा तो बेसिकली मॉड ऑफ z माइनस वन कोई वैल्यू है, मॉड ऑफ z माइनस वन कोई वैल्यू, तो अपन दो सर्कल्स बनाएंगे। एक सर्कल का रेडियस होगा 2/3 और दूसरे सर्कल का रेडियस होगा 10। सही है। तो बेसिकली एक सर्कल का रेडियस होगा 2/3, तो वो सर्कल कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा विद सेंटर 1 है, और दूसरा सर्कल होगा उसका रेडियस हो जाएगा 10, दूसरे सर्कल का रेडियस हो जाएगा 10 और वो दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। बेसिकली 1 पे अगर सेंटर और उसका रेडियस 10 है तो -10 पे और इस पे एंटर करेगा। सही है, दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। सही है। अच्छा तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, ये सर्कल बिलोंग टू मॉड ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू 2/3। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, और ये वाला जो सर्कल है इट बिलोंग्स टू मॉड ऑफ z माइनस वन, मॉड ऑफ z माइनस वन इज ग्रेटर इज इक्वल टू 10। सही है। अच्छा अपना जो मॉड है वो इधर 2/3 से छोटा होना चाहिए या फिर 10 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रीजन शेड कर रहा हूँ, रीजन देख ले शेडेड रीजन क्या होगा। एक तो ये वाले छोटे वाले सर्कल के अंदर वाला रीजन रहेगा और एक तो ये सर्कल के बाहर वाला रीजन रहेगा। तो ये जो मैंने रीजन शेड किया है ना, ये अपने z का रीजन है। समझ में आ रहा है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है जो मॉड ऑफ z माइनस वन है ना, एक तो वो 0 और 2/3 के बीच में होना चाहिए, तो एक तो ये रीजन हो गया, या फिर वो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो ये रीजन हो गया। बेसिकली उसके बाहर का पूरा अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन। सही है। तो ये इसका रीजन है। तो ये इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एक्चुअली देखा तो सारे हैं बट एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, तो नन ऑफ दीज टिक करेंगे हम। ना ही ये एक्चुअली इंटीरियर है बिकॉज एक्सटीरियर भी है, और ना ही एग्जैक्टली एक्सटीरियर बिकॉज ये छोटा वाला सर्कल का इंटीरियर भी है। बेसिकली इन दो सर्कल के बीच का जो रीजन है वो रीजन छोड़ के बाकी सारा रीजन अपने जेड के इसमें आता है। इतना क्लियर है अच्छे से। अच्छा ठीक है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है चलो, अभी ये क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ z माइनस 4/z ये 2 के बराबर है। सही है। अच्छा तो इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। यू टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक्चुअली इसे स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं हम, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बड़ा हो जाएगा बेसिकली, और आएगा कि नहीं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। सही है। तो इस वाले में बेसिकली करना क्या है, हमें ये मॉड z को स्प्लिट करना है। वी नीड टू स्प्लिट दिस मॉड z प्रॉपर्ली सो दैट फिर मॉड z को मैं एक वेरिएबल अज्यूम कर सकूं और फिर उसे सॉल्व कर सकूं। ठीक है। अच्छा वो मॉड z को प्रॉपर्ली अलग निकालने के लिए आई विल यूज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, वो होती है कि मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2। सही है। ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। सही है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम दो अलग अलग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्प्लिट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मॉड के अंदर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे मॉड में अलग अलग से स्प्लिट हो रहा है। सही है। अच्छा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले z और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले 4/z। सही है।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले 4/z। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा। तो अभी यहां पे हम लोग सपोज लेट से मैं z1 ले रहा हूं, सपोज मैं z1 ले रहा हूं और z2 ले रहा हूं मैं -4/z। सही है, यहाँ पे ये जो दो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे z और -4/z, मैं ये z1 और z2 ले रहा हूं। सही है, और वो चीज मैं यहां पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो z -4/z। इस चीज का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, तो मॉड z1 के बदले मॉड z आ जाएगा और मॉड z2 के बदले आ जाएगा मॉड ऑफ -4/z। सही है? अच्छा ठीक है, अभी इस चीज को, ये जो LHS है, ये इनइक्वालिटी का मॉड ऑफ z -4/z, इसके बदले मैं सीधे सीधे 2 लिख सकता हूँ। तो ये 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये मॉड z तो मॉड z ही होगा, ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मॉड ऑफ z1/z2 मॉड z1 बाय मॉड z2 होता है, तो ये -4 ऊपर क्या रहेगा, +4 आ जाएगा। 4 का मॉड -4 का मॉड इज इक्वल टू 4 का मॉड इज इक्वल टू 4 ही। सही है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मॉड z आ जाएगा। इतना क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं मॉड z से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा। हमें ये पता है मॉड z जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही है, तो बेसिकली मैं मॉड z थ्रू आउट अभी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरे इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर जिस एंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एक 0 के बराबर हो सकता है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, इस मामले में तो हम अभी मॉड z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स मॉड z इज लेस देन इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस 4। इतना क्लियर है? अच्छा, तो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा, ये यहाँ पे लेके जाऊंगा मैं 2 मॉड z, तो मॉड z का स्क्वायर -2 मॉड z प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने से हमें कंडीशन मिल रहा है। अच्छा ठीक है, इतना लिखो सबसे पहले तो इस चीज से क्या आ जाएगा बेसिकली, मॉड z स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा, कहने से ये बन जाएगा मॉड z -2 का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ ना मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां से एक्चुअली कोई कंडीशन नहीं मिल रही हमें, यहाँ पे z कुछ भी हो सकता है, तो मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें यहां से नहीं मिलेगी। तो ये इस कंडीशन के हिसाब से z जो है वो कुछ भी हो सकता है। अभी ये कंडीशन भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार ये कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। सही है, तो मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2, तो मॉड z1 के बदले मॉड z ही आ जाएगा, माइनस मॉड z2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ मॉड 4/z। सही है, should be less than equal to mod z1 plus mod z2 which is nothing but mod of z minus 4/z। सही है, सॉरी mod है ना यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी mod z माइनस का mod सेम ही रहता है प्लस के mod के साथ, तो ये 4/z ही लिख दूंगा, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू कहना है इसके बदले में 2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 4/z इज लेस देन इक्वल टू 2। सही, अभी यहाँ पे एक चीज देख लो कि मॉड ऑफ z माइनस a अगर लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब z माइनस a क्या है, ये बेसिकली -b और +b के बीच में लाई करता है। ये पता है ना? सही है, अच्छा तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का रूल है यहाँ पे वही लगा देंगे। तो कहना है ये जो मॉड z माइनस 4/mod z है, कहने से ये 2 और -2 के बीच में लाई करेगा। आया ना? हाँ। अच्छा सही है, अभी इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे, इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे। दोनों इनइक्वालिटी एक साथ देख लेंगे। आई मीन ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, दोनों इक्वालिटी एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा मॉड देखेंगे। सही है, अच्छा सबसे पहले तो मॉड z माइनस 4/mod z ये ग्रेटर एन इक्वल टू -2 है, यहां से दिख रहा हूं मैं। सही है, और यहां से क्या आएगा, यहां से ये चीज आएगा मॉड z माइनस 4/mod z। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 2 है। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे मॉड z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड z स्क्वायर -4 इज ग्रेटर एन इक्वल टू -2 टाइम्स मॉड z। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉड z का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z। सही है, -4 इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0। सही है, यहां से ये मिल रहा है। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, मॉड z का स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 2 मॉड z। तो मॉड z का स्क्वायर -2 मॉड z -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है, हाँ। अच्छा अभी ये जो है
सही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो दोनों इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है, दे आर नथिंग बट नॉर्मल इनइक्वालिटीज। ये नॉर्मल इनइक्वालिटीज है बेसिकली। अगर सपोज मैं मॉड जेड के बदले एक्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे मॉड जेड के बदले, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे मॉड जेड के बदले मैं एक्स डाल रहा हूँ, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0, सही है। यस और सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। अच्छा ठीक है, अभी हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम लोग, इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को? कैन वी फैक्टराइज इट? हाँ, नहीं। ट्राई करो इसे फैक्टराइज करना सबसे पहले हाँ तो। हाँ हाँ। ठीक है चलो, अभी ये जो दो इनइक्वालिटीज है इसे हमें सॉल्व करना है। अभी अगर दोनों के मैं डिस्क्रिमिनेंट्स देखूं तो ग्रेटर एंड 0 आएंगे, दैट मीन इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहे, तो सबसे पहले हमें रूट्स तो चाहिए फैक्टराइज करने के लिए। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, रूट्स क्या तुमने सॉल्व, हाँ, कितना आ रहा है x इसका? इसका आ रहा है -1 हम्म, ±√5। अच्छा ठीक है, और इसका कितना आ रहा है x? 1 ±√5। अच्छा फाइन। तो बाय फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये जो ये इसी के रूट्स है ना, तो बाय फैक्टर थ्योरम हम इसे ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 माइनस एक रूट तो -1 प्लस √5 इंटू 1 माइनस x माइनस दूसरा रूट, तो -1 प्लस -√5 माइनस √5, सही है। अच्छा, इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0, बेसिकली फैक्टर थ्योरम से क्या है ये, अगर x इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ x का फैक्टर है, तो अगर सॉरी, अगर x इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ x इक्वल टू 0 का रूट है, तो x माइनस ए उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, अपना फैक्टर थ्योरम, सही है। अच्छा, और यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से वही चीज लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं x माइनस ये चीज 1 प्लस √5, ठीक है, इंटू x माइनस 1 माइनस √5, सही है। दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 4, एक यहां से ये आ जाएगा, इतना क्लियर है। अच्छा, अभी ये जो दोनों हमने फैक्टराइज तो कर दिया, तो वेवी कर्व तो यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वेवी कर्व यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो -1 माइनस √5 यहाँ पे आएगा, और -1 प्लस √5 यहाँ पे आएगा, सही है। और सबके ये तो पावर तो 1 ही है, ऑड ही है, तो बेसिकली ऐसा रूट, ऐसा फैक्टर, ऐसा वेवी कर्व बनेगा। और ग्रेटर देन है तो दैट मीन्स एक तो ये रीजन या फिर ये रीजन, सही है। अच्छा ठीक है, और इसका वेवी कर्व क्या आएगा, इसका वेवी कर्व कुछ ऐसा आएगा, एक तो 1 माइनस √5 यहाँ पे आएगा, और 1 प्लस √5 यहाँ पे आएगा, सही है। इसका वेवी कर्व भी ऐसा होगा, लेकिन इस केस में लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन आएगा, सही है। ये लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो ये वाला रीजन आएगा, सही है। अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है ये जो मॉड जेड है, अगर मुझे इन दोनों को एक्चुअली कंबाइन करना है, इन दोनों आउटपुट्स को हमें कंबाइन करना है, तो कहना है से यहां से दिख रहा है कि 1 प्लस √5 से छोटा होना चाहिए। अपना ये जो मॉड जेड जो है, मॉड जेड जो है, ये 1 प्लस √5 से छोटा होना चाहिए, और 1 माइनस √5 से बड़ा होना चाहिए। और यहां से दिख रहा है इसका तो अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो कहना है ये एक छोटी सी कंडीशन में लिख सकता हूं कि मॉड जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √5, सही है। बिकॉज यहाँ पे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 प्लस √5 तक जा रहा है। अगर मैं दोनों कंडीशन को कंबाइन करूं तो 1 प्लस √5 से तो छोटा होना ही चाहिए। अच्छा, इफ मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √5, तो कहना है ये 1 प्लस √5 की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो बेसिकली यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो यहाँ से लिख देंगे मॉड ऑफ जेड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस √5। इतना क्लियर है कैसे किया? हाँ तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ। यहाँ से तो कुछ आया नहीं हमें, बट फिर दूसरी इनइक्वालिटी को करके ये आ गया, सही है। अच्छा, लिखो इसे, चलो। अच्छा, इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड देख लो। यहाँ पे हमने Z1 को Z लिया था और Z2 को -4/Z लिया था ना, तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड देख लो। Z1 को ले लो, Z1 को ले लो Z माइनस 4/Z, और Z2 को ले लो 4/Z, सही है। अब एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं हम लोग देखेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी लगा देंगे हम कि मॉड ऑफ Z प्लस Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, सही है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 के बदले Z माइनस 4/Z,
इसलिए प्लस हमने यहाँ Z2, पे क्या लिया था, Z1 को Z और ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे Z2 के बदले 4/Z आ जाएगा, 4/Z सही है। तो हम्म Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 के बदले Z माइनस 4/Z प्लस Z2 के बदले मॉड ऑफ 4/Z। इतना क्लियर है? अच्छा ये चीज क्या बन जाएगी, ये कट हो जाएगा कहने से यहाँ पे मॉड Z ही बचेगा हाँ लेस देन इक्वल टू ये Z मॉड ऑफ Z माइनस 4/Z कहने से 2 के बराबर है, हम्म सही है। अच्छा प्लस ये बन जाएगा 4/mod Z, सही है। हम्म हम्म अच्छा कह रहे हैं यहाँ से जल्दी से अभी देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, मॉड Z से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। हम्म तो मॉड Z फिर कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, बिकॉज मॉड Z जो है ग्रेटर एन इक्वल टू 0 ही रहेगा, हम्म सही है। तो 2 मॉड Z प्लस 4 सही है। हाँ तो मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। हाँ अच्छा इसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या हम लोग? स्प्लिट। इसे स्प्लिट नहीं कर सकते, तो बेसिकली मॉड Z को x ले लो। हम्म एक्चुअली ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, हाँ मॉड Z स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z, देखो ये यही इक्वेशन आ रही है, हमें इक्वेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, सही है। हम्म और ये इक्वेशन से ये कंडीशन मिलती है, हम्म तो बेसिकली इसे ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से यही कंडीशन आ जाएगी कि मॉड Z जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 1+4Z, 1+√5 सही है। हम्म अच्छा तो इससे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड Z की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1+√5 है। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है समवॉट, ये -2 से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये सर्कुलर कर्वेचर है, ठीक है, दिख नहीं हम्म रहा सर्कुलर बट सर्कुलर कर्वेचर, हम्म सही है। अच्छा हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मॉड ऑफ Z+2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 पे कमेंट करना है, हम्म सही है। अच्छा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्गन्स प्लेन यहाँ पे फिगर में नहीं दिया बट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रियल एक्सिस तो नीचे बना ही दे, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होगी, हम्म यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होगी बेसिकली जो 0.0 से पास होगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा ये जो अपनी ये यहाँ पे जो नीचे दिया है वो रियल एक्सिस है हम्म और यहाँ पे इमेजिन एक्सिस है। अभी मैंने फिगर कंप्लीट कर दी, अभी दिख रहा है ये सर्कल बनेगा ऐसा, हम्म -2 पे सेंटर होगा और 4 से पास हो रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? कैन आई से 6? ओके बेसिकली -2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6। अच्छा ये डिस्टेंस भी तो 6 है हम्म अगर ध्यान से देखे तो। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिस और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बीच में वो फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के देख, ये भी 6 आएगा। हम्म तो बेसिकली ये उस सर्कल है, सही है। अच्छा और ये एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बता सकते हो मुझे? आदो ये ट्रिग्नोमेट्री से निकालना है ना। कैसे भी निकालो, कैसे भी निकालो, सही। बेसिकली अगर ये मैं कंप्लीट करूं, एक ट्राइंगल अगर मैं कंप्लीट करूं यहाँ पे 90 डिग्री का, सही है, तो ये हम्म हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट तो उतनी ही रहेगी 3√3, सही है। हम्म ये हाइट हम्म 3√3 होगी, सही है। और ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस तो 1 है, सही है, बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर इसका रियल पार्ट 1 है और उसमें -2 बेसिकली उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैन आई से 3, हम्म सही है। हम्म अच्छा तो बेसिकली अगर मैं tan थीटा, ये सेट ये थीटा है, अगर मैं tan थीटा दिखूं कैन आई से क्या बन जाएगा? ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3√3/3, सही है। हम्म तो tan थीटा √3 आ रहा है, तो थीटा कितना आएगा? कैन आई से 60 डिग्री विच इज नथिंग बट π/3, हाँ सही है। अच्छा तो ये क्या एक्चुअली ये मॉड ऑफ ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ये Z+2 का आर्ग्यूमेंट है, एग्जैक्टली Z का आर्ग्यूमेंट नहीं, बिकॉज अगर एग्जैक्टली Z होता तो ओरिजिन से वो वेक्टर स्टार्ट होता है, बट ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है -2 से, हम्म सही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छा ये जो एंगल है, आई मीन अगर मैं कोई भी यहाँ पे Z जो है वो इस रीजन पे लाई करता है, हम्म तो कहना है इसका जो एंगल है वो 0 और 60 डिग्री के बीच में होगा। आई मीन अगर हम्म मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये ऐसा बनेगा कुछ, हम्म Z यहाँ पे लाई करता है, तो कहना है ये जो Z का एंगल है ये 0 और 60 डिग्री के बीच में चाहिए। हम्म और Z का जो मैग्नीट्यूड है, अभी देख ये सर्कल के बाहर का रीजन आ रहा है, तो कहना है हाँ मॉड ऑफ Z+2 का जो मैग्नीट्यूड है ये 6 से तो बड़ा होना चाहिए। हाँ तो बेसिकली इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z+2 इज ग्रेटर देन 6। अच्छा सर्कल पे के पॉइंट्स लाई करते हैं क्या?
क्या? अच्छा एक्चुअली ये सर्कल पे पॉइंट z लाई करता क्या पूछा था, ये सर्कल भी एक्चुअली इंक्लूडेड है अपने ग्राफ में, तो ओके। ये सर्कल के कर्व पे भी हो सकता है z, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा कि इक्वल टू 6 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, जो एंगल है आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2, सॉरी, ये जो है ये 0 और इस पे 0 और π/3 के बीच में रहेगा। अच्छा, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं बिकॉज, तो फिर बेसिकली इन पॉइंट पे भी लाई कर सकता है z, बेसिकली जो पेरीफेरीज है, जो बाउंड्री z, उन पे भी लाई कर सकता है, सही है? चलिए यहाँ पे z नहीं रहेगा, z यहाँ पे रहेगा, सॉरी ये पॉइंट कैंसिल कर दो बिकॉज ये तो रीजन में है ही नहीं, यहाँ पे z रह सकता है, सही है? अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं और मॉडुलस के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो इतना लिख दो।